रही है, आज 21वीं सदी में चल रही है, इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य कोई हो ही नहीं सकता है। पढ़ाई का स्तर क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, कोई स्तर नहीं है। कोई ऐसा विद्यालय बता दीजिए जो कि मतलब कि अच्छा हो पढ़ने के लिए। आज के प्रेस की क्या रिपोर्ट है? कोई रिपोर्ट नहीं है प्रेस की। विश्व मतलब कि ऐसी स्थिति कभी होनी नहीं चाहिए थी कि आज हमारे भाई लोग ये लोग मतलब कि स्वच्छंद पत्रकारिता कर रहे हैं। जो बड़े चैनल वो सारे के सारे बिक चुके हैं। इसमें क्या जो स्तंभ है, जो स्तंभ बनाया गया, संविधान बनाने की योग्यता किसी की नहीं रह चुकी आज। उतने विद्वान हमारे देश में नहीं है, हम उसको बचा नहीं पा रहे हैं उस संविधान को। इससे बड़ा कैसे सही चल रहा है संविधान को? अंग्रेजों के जमाने के कानून थे उसको परिवर्तन करके आप तो ऐसे कानून बताइए बदला गया। आप तो श्रीमान ऐसे बात कर रहे हैं, आप तो श्रीमान ऐसे बात कर रहे हैं, आप तो श्रीमान ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि आपके जो पुत्र पुत्रियां नहीं है, जैसे कि योगी जी बात करते रहते हैं। कोई हवा में बात मत करिए। हम छात्र हैं, हमारा एक यहाँ पे संगठन है, इनसे पूछिए इनके दिल में क्या चल रहा है, इनकी चीजें क्या चल रही हैं। मैं भी तो कह दूं, मैं भी कह दूं कि हाँ मुझे खाने को नहीं मिल रहा है, लेकिन सत्य नहीं है, मुझे भोजन मिल रहा है, ये सच्चाई यही है। लेकिन भोजन के अलावा भी, भोजन तो एक बहुत छोटी सी चीज हो गई, लेकिन हमें और भी चीजें चाहिए। आज पूरा विश्व कहाँ जा रहा है? क्या हमारे पास ये क्षमता नहीं जाने की है? लेकिन हमारी क्षमता को दबाया जा रहा है। ये राजनीति, ये समाज में जो इस प्रकार की बातें हो रही हैं, आप जैसे बड़े बुजुर्ग लोग मुझसे कहीं बड़े उम्र में होंगे, ऐसी बात आप कर रहे हैं, मुझे काफी दुख होता है जानने के लिए। इसमें क्या अरे सरकार आपको कुछ नहीं देने वाली है। सरकार सरकारी नौकरी जरूरी नहीं सरकार हर व्यक्ति को दे। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि सरकार ने एक भी व्यवस्था किया है कि स्टार्टअप के जरिए तमाम सारे जो बेरोजगार लोग हैं प्राइवेट बिजनेस जॉब कर सकते हैं। तमाम सारे व्यापार का ऑप्शन सरकार ने दिया है। आप स्टार्टअप के जरिए आप लोन लीजिए सरकार से और बैंकों से लोन लीजिए और व्यापार करिए ना। कहाँ बेरोजगार क्यों रहे? अगर बंदा सफल नहीं हुआ तो उस पे क्या करेंगे? 10 लाख रुपया मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपया 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक 2-2 करोड़ तक लोन दिया जा रहा है। अगर बंदे का स्टार्टअप में सुनिए, स्टार्टअप में 3 साल तक 4 साल तक उसका इंटरेस्ट भी नहीं लगता है स्टार्टअप में। ठीक है, स्टार्टअप के नियम है वो, तो आप लीजिए ना लोन, व्यापार करिए। आप सरकारी नौकरी पीछे क्यों भाग? क्या बोलेंगे आप? हमको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। सरकारी नौकरी अब रह भी कहाँ गई है? जो सुविधा थी, जो मूलभूत सुविधा थी कि हाँ हम सरकारी नौकरी लिए और लेने के बाद अब तो आप चाहते फिर क्या? मेरे खुद के मैं बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। अगर आप अच्छी चीजें सुनेंगे तो आपको समय देना पड़ेगा, अन्यथा मैं भी कुछ भी कह दूं। माइक में समय कम होता है। मैं बता रहा हूँ, मेरे परिवार में पैरामिलिट्री में लोग हैं, वो भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो उनका 45 साल बाद उनको यही लग रहा है कि हमारा भविष्य क्या होगा। वो पूर्ण रूप से चिंतित है। उनकी पेंशन की सुविधा कहाँ है? जो सुविधाएं हमारे पास थी सरकारी नौकरी में, आज वो भी लगभग प्राइवेट की तरह ही हो गई है। अरे प्राइवेट कंपनी तो दे रही है पीएफ ना। आप क्या बोलेंगे? भैया मैं ये कह रहा हूँ कि आप प्राइवेट करिए, उधर कर लीजिए तो हम लोग। अरे भैया पेंशन तो किसी की भी खत्म नहीं हुई है। न्यू पेंशन खत्म नहीं हुई। कौन कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ गलत कह रहे हैं आप, ऐसे कह रहे हैं। राम को लाभ सरकारी लाए हैं उनको हम लाएंगे। किसको लाएंगे? जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। राम कब आए? हम भी तो कह रहे हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन गरीब आदमी के घर भी दे सकता है भैया। मेहुल चौकसी को नहीं ला पा रहे, जो पैसा देश का लेके भाग राम को लेके आ रहे हैं लोग। नहीं, वो सही है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। मुझे कोई राजनीति नहीं करनी है। अरे तो राम इनके पहले भी थे, इनके लाने से राम नहीं आएंगे। आप कैसे कह दे रहे हैं? नहीं, ये देखिए ये बात गलत है। हमारे जो बाबर हमारे राम को भैया बड़े भैया जो बाबर हमारे राम जी जहाँ जन्म लिए, राम की बात नहीं, जन्मभूमि राम है, राम की बात नहीं। बात रोजगार की है, बात महंगाई की है, राम की बात करें। राम है नहीं, हमारी किसी की औकात नहीं है, हम राम बात कर रहे। रोजगार बात करनी, रोजगार न्यू पेंशन की जो बात कर रहे हैं कि पेंशन नहीं मिल रही है, ये गलत है। न्यू पेंशन स्कीम में भी पेंशन मिलती है। कौन कह रहा है कि नहीं पेंशन मिलती है? सर कहाँ मिल रही है?
हाँ सर मिल रही है। पेंशन में क्या फार्मूला है बताइए। स्कीम में डिफरेंस क्या है पता नहीं। हाँ नहीं मुझे पता नहीं है, स्कीम और ओल्ड पेंशन मुझे पता नहीं है, मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं है। छोटा मैं बता देता हूँ। आप बता दीजिए। अगर एक लाइन में बताओ तो न्यू पेंशन स्कीम में जो बर्डन हो रहा था उसके ऊपर जो बर्डन हो रहा था पेंशन देने का, वो जो अभी के टैक्स पेयर है उन पे हो रहा था, ये ओल्ड पेंशन स्कीम पे। ठीक है, न्यू पेंशन स्कीम में मोटा मोटा है कि आप अपनी नौकरी के साथ ही उसमें आप थोड़ा थोड़ा अपने पेंशन के लिए, अपने प्रोविडेंट फंड के लिए आप उसमें इन योर सर्विस का जो पीरियड उसमें आप इन्वेस्ट करते रहेंगे। ज़्यादा कोई डिफरेंस है मूल जो जॉब की बात कर रहे थे, दो चीज़ें, एक जॉब क्रिएट करना गवर्नमेंट तरीके से, एक जॉब क्रिएट करना प्राइवेट तरीके से, और दूसरी बात होती है जो जिस पर कोई बात नहीं करता है, अगर जॉब्स हैं तो जॉब्स को वो जगहों को फिल करने के लिए वहाँ पे स्किल जो गैप है, स्किल गैप को कवर करने के लिए कोई बात नहीं करता है। एग्जैक्टली सर मैं वही कह रहा हूँ, जॉब्स हैं, उस स्किल के लिए हमारे पास इंस्टीट्यूशंस कहाँ हैं? ठीक है, इंस्टीट्यूशन नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। क्या 70 साल से इंस्टीट्यूशन नहीं थे और अभी आके एक जादू की छड़ी हुई कि जो सब इंस्टीट्यूशन गायब हो गए। अरे मैं सर वो बात नहीं कर रहा हूँ, देखिए ऐसा तो हुआ। देखिए आप फिर राजनीति की तरफ लेके जा रहे हैं। आपके टाइम पे मैंने नहीं बोला, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या काम है, कौशल विकास योजना ऑलराइट। उसके अलावा एक चीज़ उसकी कोई बात नहीं करते, स्किल डेवलपमेंट जब सरकार नहीं करती उसके जो सेकेंडरी बेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डेटा सस्ता किया, डेटा सस्ता करने से क्या होता है, एजुकेशन जो लॉन्ग डिस्टेंस जो एजुकेशन होता था वो कितनी आसानी से हो पा रहा है। टेलीमेडिसिन की अगर आप बात करें, पहले जो जैसे फॉर एग्जांपल जनधन औषधि योजना, आपको जो सॉल्ट दे दिया जाता है उसके बाद उसकी वजह से क्या होता है कि 80% उसकी मेडिसिन की कॉस्ट में जो कम आता है। तो क्या एक तरह से ये आप सोशल सिक्योरिटी नहीं है। सोशल सिक्योरिटी सिर्फ पेंशन नहीं होती, सोशल सिक्योरिटी होती है ओवरऑल होलिस्टिक